जिस तरह मोदी जी झूठ बोलते हैं उस तरह राजनाथ सिंह उसके साथ साथ उनके सारे पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। 8 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है जो देश के फौजों के साथ गलत किया जा रहा है। हम लोग को जीने को इच्छा नहीं करता है। क्या माहौल था आप लोगों को जब पता चला कि अग्निवीर लागू हो गया और आप लोगों का जो ग्लोरीफाइड किया था आप लोग? फांसी लटक गए, बहुत से लड़के मैडम जी फांसी लटक गए। अगर हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, जितना भी राज्य में विधानसभा का चुनाव है, घूम घूम कर गांव-गांव में धरना प्रदर्शन कर अपना लोग को जागृत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जंतर मंतर का इलाका और यहाँ पे भीड़ है। भीड़ युवाओं की है, छात्रों की है, भीड़ यूथ कांग्रेस की है। तो लगातार पेपर लीक, पेपर में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और यहाँ पे आज यूथ कांग्रेस के द्वारा नीट पेपर, एनटीए द्वारा जो नीट और नेट पेपर द्वारा जो लीक या फिर कैंसिल किया गया उसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही अग्निवीर को लेकर के भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निवीर को लेकर के जब राजनाथ जी चुनाव का समय था तो कहते हैं कि इस पे सोचा जाएगा और अब वो शांत हो गए हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जो है वो उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। मुझे शर्म आती है कहने पर कि इस देश का रक्षा मंत्री होते हुए भी पद का गरिमा नहीं रखते हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं कि उनके ऊपर मोदी जी का असर हो गया है। जिस तरह मोदी जी झूठ बोलते हैं उस तरह राजनाथ सिंह उसके साथ साथ उनके सारे पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। मैडम, हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि पार्टियां आती जाती रहेगी, लेकिन ये देश के फौजी, देश के सैनिक जहां हैं वहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी जाए कि हे हिंदुस्तान के लोगों, आप देश के फौज के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि हम देश के सच्चे सैनिक हैं। हमारे साथ मोदी सरकार ने गलत किया है ये अग्निवीर स्कीम लाकर। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021 और 22 के बीच में जो पेंडिंग भर्ती थी आर्मी की, उसमें हम 1.5 लाख बच्चे थे जो बिल्कुल सेलेक्ट हो चुके थे। ये सरकार ने हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, तब से लेकर आज तक हम लोग भटक रहे हैं। हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी 2 दिन प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप इस देश के फौज को बर्बाद नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का रैली थी, हम लोग गए थे वहाँ पर, कहे कि जाओ बच्चे, कोरोना काल खत्म हो जाए तो हम तुम लोग को भर्ती चालू करवाएंगे। डेट पर डेट देकर हम लोग का आश्वासन देकर इसी तरह अग्निवीर के आड़ में हम लोग 2 साल रख दिए। 8 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। क्या अब तो फिर से 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हैं? क्या लगता है इस बार? देखिए, इस बार उन्होंने बैसाखी के सहारे बने। जो 400 का टारगेट था उनका, 400 तो पूरा नहीं हुआ। मोदी जी की जो गारंटी थी 400 की, वो तो टूट गया। अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में यानी बैसाखी के सहारे बने हैं प्रधानमंत्री तीसरी बार, तो इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। और नीतीश कुमार ने भी कहा है कि भारतीय फौज में बदलाव होना चाहिए, अग्निवीर खत्म होना चाहिए। अगर ये अग्निवीर खत्म कर देते हैं तो ठीक है, अगर खत्म नहीं करेंगे तो मैडम मैं बता दूं कि पूरा देश का जितना भी नौजवान साथी है सड़कों पे उतरेगा और इनको सत्ता से अब की बार सदा के लिए बाहर करेगा। और नीतीश कुमार भी पलटी मारेंगे, क्योंकि भतीजा कह दिया कि चाचा पलटी मारो, पलटी मारेंगे जरूर। पलटी मारो तो बात अलग है। नीतीश कुमार की पार्टी से इस बार कहा जा रहा है कि अग्निवीर पर सोचने के लिए कहा जा रहा है। केसी त्यागी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका कहना है कि अग्निवीर पर सरकार को सोचना चाहिए। क्या लगता है अब सरकार बैकफुट पर आएगी? आपको क्या लगता है? 1 मिनट। अग्निवीर तो है, ये मुद्दा मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी भर्ती हुई थी 2021 में आर्मी के तहत, जो फिजिकल और मेडिकल हम लोगों ने पास कर चुका था, जो भी बच्चे हैं उनका पहले ज्वाइनिंग करवाया जाए। जो ज्वाइनिंग सरकार ने कैंसिल किया है, और उसके बाद अग्निवीर तो आज है, कल तो हटना अनिवार्य है। बट जो बच्चे अभी हम लोग 8 माह से यहाँ जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, बट सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। तो आपने एग्जाम दिया था, क्वालिफाइड हो गए थे आप? हम लोग कौन से टाइम पर? 2021 में हम लोगों ने भर्ती देखा था, हर कुछ आर्मी के तहत हर कुछ क्लियर कर चुके हैं हम लोग। हमारी ज्वाइनिंग अग्निवीर लाकर ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है, तो हमारी ज्वाइनिंग पूरी कर दी जाए। मैं यही सरकार से कहना चाह रहा हूँ, और तानाशाही न करें। आप सरकार के इस बात को लेकर के कब से सड़क पे हैं? कितना साल? हम लोग 2022 से, जब से हम लोगों की भर्ती कैंसिल की गई, उसी टाइम से हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बट सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वही परिणाम है, अभी देखिए अग्निवीर और पेंडिंग भर्ती का परिणाम है कि अभी इनको
कहाँ आना पड़ा, कितने ऊपर से नीचे आ गए, फिर भी समझ नहीं आप रहे। लोगों का मेडिकल फिजिकल सारा क्लियर था, खाली ज्वाइनिंग क्या था मैडम, इनसीसी था जिसका, उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है, उसके बाद भी ये सरकार नहीं थी। मैडम आपको बता दूं कि ये देश का दुर्भाग्य है जो देश के फौजों के साथ गलत किया जा रहा है। मैडम आपको बता दें कि हम लोग को जीने को इच्छा नहीं करता है, इतना दर्द है सीने में कि क्या बताएं। हम मोदी जी का किडनी थोड़ी मांग रहे हैं, हम राजनाथ सिंह का किडनी थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो देश के सच्चे सैनिक। हम तो कहते हैं हमारा अधिकार दे दो, हमें भारतीय फौज में ज्वाइनिंग लेटर दे दो, हम अपनी देश की रक्षा करना चाहते हैं, ताकि हम रक्षा करें तभी देश के लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये देश के सुरक्षा बलों के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है भाजपा सरकार में। घर पे क्या माहौल था आप लोगों को जब पता चला कि अग्निवीर लागू हो गया और आप लोगों का जो ग्लोरीफाइड किया था आप लोगों फांसी लटक गए, बहुत से लड़के मैडम जी फांसी लटक गए। यहाँ पर धरना प्रदर्शन, उनका माँ भी आकर रो रही थी कल। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जब इस चीज़ को आप याद दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आंखों से आंसू आने लगता है, क्योंकि मेरा साथ का एक दोस्त था शिवानंद यादव नाम था उसका, उसने आत्महत्या कर लिया इस अग्निवीर को आने के चलते। आप जाकर देखिए, जिस ग्राउंड पे दौड़ते थे वहाँ शराब की बोतलें, गुटखा, सिगरेट, दारू सब बोतलें पड़ी, वहाँ कोई दौड़ने के लिए नहीं जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है जो फौज के साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। अगर हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, जितना भी राज्य में विधानसभा का चुनाव है, घूम घूम कर गांव-गांव में धरना प्रदर्शन कर अपना लोग को जागृत करेंगे। टूटो भारत के लोगों, देखो अन्याय है देश के सेना और जवान और किसान से। हमारे देश जवान और किसान पर टिकी है। जवान और किसान पर जब अत्याचार होने लगेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग अपना अपना प्रदर्शन करें गांव-गांव में घूमकर, और मोदी सरकार को विधानसभा से भी सीट गिरवाएंगे। देखिए, हम लोग मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और ना ही 5 केजी राशन मांगने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो मेहनत किए हुए हैं भर्ती के लिए, 4-5 साल तक हम लोगों ने तैयारी किया, फिजिकल किया और मेडिकल अपना बढ़िया से किया, खर्चे लगा के पढ़ाई किए थे, और वही अपना जो हम लोग का भर्ती कैंसिल किया वो हमरा दे दे, और यही हम लोग का मांग है। उधर कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग भीख मांगने का काम नहीं करते हैं। हम लोग खुद सैनिक हैं, हम लोग अपना मेहनत से तैयारी करते हैं, अपना मेहनत ही मांग रहे हैं। हमें ज्वाइनिंग करवा दे, उधर हमें कुछ नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए कहेंगे कि सर आप स्टेशन पर ही ठीक थे जब चाय बेचते थे, आप वो स्टेशन पर ही ठीक थे, या तो फिर जो भीख मांग कर खाते थे वो वहीं ठीक थे। इस दुर्भाग्य, मैं कांग्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार मानता हूं कि कांग्रेस ने वो चाय बेचने वाले बच्चा को अगर पकड़कर स्कूल में डाल दिया होता तो शायद आज हम लोग के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। कांग्रेस अगर चाय बेचने वाले बच्चा, यानी प्रधानमंत्री जब चाय बेचते थे, उनको अगर पढ़ा दिया रहता तो आज ये नहीं होता। अगर उनको पकड़कर स्कूल में डाल दिया होता तो ये देश भी बच गया होता और हम युवा भी बच गए होते। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का, जो गांव-गांव में स्कूल बनाने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ पाए। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हम युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, युवाओं को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ आप लोग सड़क पर आ रहे हैं। उनसे पूछिए कि वो किस तरह मनोबल बढ़ा रहे हैं, मणिपुर की तरफ बढ़ा रहे हैं, या फिर 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में वैसे बढ़ा रहे हैं, या जो युवा आत्मा रोज हत्या कर रहा है उस तरह बढ़ा रहे हैं, या किस तरह बढ़ा रहे हैं, वो उनसे पूछिए ज़रा। वो तो मीडिया में आते नहीं है, 10 साल हो गया, कभी वो देखे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? एक बार भी नहीं किए हैं। तो उनको जो भी फैसला लेना है बंद रूम में लेना है, और बंद कमरे में हो, और अमित शाह चर्चा करेंगे और देश के तमाम जनता के पास अपनी नीतियाँ लगा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये युवाओं के बीच कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो गुस्से में है, किस तरीके से वो मोदी सरकार यानी कि 3.0 जो फिर से 2024 में एनडीए की सरकार बनी, उसके खिलाफ कैसे वो विरोध कर रहे हैं, कैसे वो सड़क पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकार तो कान बंद करके, कहीं ना कहीं कान में तेल डाल करके बैठी हुई, क्योंकि सरकार को युवाओं, छात्रों की कोई बात भी नहीं सुनाई दे रही है। फिलहाल ये यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो युवा हैं, तमाम जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल आपको मैं बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर के लगातार सड़क पर लाखों युवा मोदी सरकार यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल क्या कुछ होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।